अगला जन्म निश्चित है उसका। वो आत्मा फिर से आई है या आप उस कहानी के आपके पूर्व जन्मों की परछाई जो कभी मरा ही नहीं, आपके पिछले जन्म की उस स्मृति, अनजाना डर, ये डर इस जन्म के नहीं है। पास्ट लाइफ में मृत्यु कैसे हुई थी? आत्मा कभी भूलती नहीं है। आप बार बार जन्म लें, खुद को पहचान लें। नमस्कार, मैं आपकी जन्म कुंडली से आपके पूर्व जन्मों की परछाई पढ़ता हूं। हाँ, आपने सही सुना। D12 और D16 जैसे सूक्ष्म चार्ट, जो कि षोडश वर्ग में से 2 चार्ट होते हैं, आपकी आत्मा के उस हिस्से को दिखाते हैं जो कभी मरा ही नहीं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, क्या मैं अपने पिछले जन्म को जान सकता हूं? इस जवाब में मैं कहता हूं, यदि आप इस जीवन में परेशान हैं, तो उसका कारण इस जीवन में नहीं, किसी अधूरे जन्म में छिपा हो सकता है। यदि आप आज भी डरते हैं ऐसी जगहों से जहां आप कभी गए ही नहीं हैं, अगर कोई चेहरा अचानक परिचित लगने लगता है आपको, कोई देश, कोई कालखंड आपके अंदर कुछ जगा दे रहा है, तो भाई ये संयोग नहीं है, ये आत्मा की स्मृति है। द मेमोरी योर सोल रिमेंबर्स। मैं आपको लेके चलता हूं आपके पिछले जन्म की उस स्मृति तक, जिसे आप खुद तो नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा जानती है उसको। आप सोच रहे होंगे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तो भाई जान लीजिए, आपकी आत्मा सब कुछ याद रखती है, बस वो संकेतों से बोलती है। और आज मैं उस 6 संकेतों को खोलने वाला हूं, जो ये सिद्ध करते हैं कि आपने पहले भी जीवन जिया है, या यू आर नाउ अ इनकारनेशन ऑफ योरसेल्फ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद आप इसमें खुद को पहचान लें। तो पहले संकेत को जान लीजिए, अनजाना डर जो कभी आपको समझ में नहीं आया। क्या आपको पानी से या आग से डर लगता है, लेकिन कभी आप डूबे नहीं या फिर आग से जले नहीं? क्या ऊंचाई या बंद जगहों से बिना वजह घबराहट होती है आपको? ये डर इस जन्म के नहीं है, ये वो हादसे हैं जो आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में झेले हैं। अब वो चेतावनी बनके आपके भीतर जिंदा हैं। दूसरा संकेत, वो जगहें जो आपने कभी देखी नहीं पर जानी पहचानी लगती हैं। कभी कभी नए शहर में कदम रखते ही लगा हो आपको कि मैं तो यहां पहले रह चुका हूं, या कोई पुरानी इमारत, किसी युद्ध का मैदान आपके भीतर अजीब सी बेचैनी या आकर्षण पैदा करता हो। ये देजा वू समझेंगे आप इसको, ये देजा सोल है। आपकी आत्मा की स्मृति सक्रिय हो जाती है जब वो उस पुरानी भूमि को फिर से महसूस करती है। तीसरा संकेत, कभी कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा लगा हो, ये मेरा कुछ था। कभी दोस्ती, कभी प्रेम, या फिर कोई दुश्मनी जो बिना वजह इतनी गहरी हो जाए जैसे कि वो किसी पुराने कर्म की परिणति हो। तो मैं आपको बता दूं, वो आत्मा फिर से आई है, या आप उस कहानी के अगले चैप्टर में हैं। अच्छा, चौथा संकेत, बिना सीखे हुए कौशल जो आपके अंदर जन्मजात से हैं। कभी कोई वाद्य यंत्र पहली बार हाथ में लिया हो और अपने आप बजने लगा हो, या कोई भाषा आपको जानी पहचानी लगती हो जिसे आपने कभी सीखा ही नहीं। ये वो स्मृतियां हैं जो आत्मा अपने साथ लाती है और सही समय पर प्रकट कर देती है आपके समक्ष। अच्छा, 5वां संकेत बताता हूं, वो सपने जो बार बार आते हैं, जैसे कोई फिल्म बार बार चलती है। कभी आपने ऐसे सपने देखे हैं जो हर बार एक ही कहानी दिखाते हैं, एक ही युद्ध, एक ही नदी, एक ही मृत्यु। ये चेतना की नहीं, अवचेतन की पुरानी डायरी है जो अब खुलने लगी है। आत्मा कभी भूलती नहीं है, बस प्रतीक्षा करती है कि आप जाग जाएं। छठा संकेत, आपके अंदर की समझदारी जो आपकी उम्र से कहीं ज्यादा है। आपके दोस्त सब उलझे होते हैं, आप उन्हें राह दिखा रहे होते हैं, बिना सीखे, बिना अनुभव किए। आपको लगता है कि आप भीतर से बहुत बूढ़े हैं, यानी कि बहुत समझदार हैं। ओल्ड सोल की वो चुपचाप चेतना जो बार बार जन्म लेकर सीख चुकी है, समझ चुकी है
और अब दूसरों को सिखा रही है। तो अब सोचिए, ये सब क्या केवल आपकी कल्पना है या आपकी आत्मा आपको पुकार रही है? अगर आपने इनमें से एक भी संकेत महसूस किए हैं तो आप इस जन्म में कुछ अधूरा पूरा करने आए हैं, इस बात को जान लीजिए। और अब एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इस जन्म में उस कहानी को पूरा कर सकते हैं जो आपने किसी पुराने जन्म में शुरू की थी लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे। अब एक सवाल, अगर आपकी आत्मा इतने जन्मों से संकेत भेज रही है और आपने फिर भी कुछ नहीं बदला, तो होगा क्या? होगा ये कि आप बार बार जन्म लेंगे, बार बार वही लोग, वही गलतियां, वही दुख, वही अधूरी कहानी। आत्मा तब तक घूमती रहेगी जब तक आप उस कार्मिक पासवर्ड को क्रैक नहीं कर देते जिसे आप स्वयं पीछे छोड़कर आए हैं। जन्मों का यह चक्र कोई सजा नहीं है, यह एक चेतावनी है और साथ ही एक अवसर भी। अवसर इस बात का कि इस बार आप सचेत हैं, आपके पास ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और आपके सामने समय भी है। बैकुंठ धाम नाम सुना है आपने, यानी मुक्ति का अंतिम द्वार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपकी आत्मा का खाता संतुलित न हो जाए। D12 और D16 के चार्ट में आत्मा के जन्म जन्मांतर के कर्मों की धड़कन छुपी होती है। मैं जब किसी की कुंडली देखता हूं तो वो केवल उसके इस जीवन की ही नहीं होती है, वो उसकी आत्मा के पुरातन पैटर्न्स की कथा होती है, यानी कि पुराने जन्म के पैटर्न्स की कथा होती है। कौन था वो, क्या था उसका अधूरा कर्म, किस बंधन ने उसे रोक रखा है और कौन से ग्रह उसे संकेत दे रहे हैं कि अब बदलो। ये सब लिखा होता है, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए और समझने वाली आत्मा चाहिए, यानी कि आपकी आत्मा, और मैं उसको पढ़ सकता हूं। आपने बहुत कुछ देखा है और आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, पर अब समय है अपने कर्मों को उस दिशा में मोड़ने का जहां दर्द दोहराया ना जाए, बल्कि अधूरा कर्म पूर्ण हो जाए और आत्मा आगे बढ़ सके। बैकुंठ एक जगह नहीं है, एक स्थिति है कर्म से मुक्त आत्मा की। जी हां, कर्म से मुक्त आत्मा की। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ पूजा नहीं, कर्म की प्रामाणिकता चाहिए। तो श्रीमान सोचिए, क्या आप फिर से वही चक्र दोहराना चाहते हैं या फिर आप तैयार हैं इस जन्म में अपनी आत्मा को मुक्त करने की दिशा में पहला कदम रखने के लिए? एक बात बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। इसका मतलब कि आप तैयार हैं अपनी असली कहानी जानने के लिए। और मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आपको ये द्वार दिखाने आया हूं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।